ने धनुष तोड़ा, सीता मैया ने वरमाला पहना दी, तो उसी समय क्या हुआ, तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भृग कुल कमल पतंगा। उसी समय धनुष टूटने की आवाज जब परशुराम जी ने सुनी, तपस्या कर रहे थे, तपस्या छोड़ करके हाथ में फरसा लेकर के सीधे जनक जी के दरबार में पधारे। अब जैसे ही जनक जी के दरबार में आए तो जो वो राजा बैठे थे, राजाओं ने जाना, बोले लक्ष्मण के काल से बच गए तो अब इनके काल से नहीं बच पाएंगे। अब धनुष तोड़ा किसी और ने, भुगतेगा कोई और। राजाओं से कहा देखो कितना क्रोध है, ये तो क्षत्रियों को कुछ समझते नहीं है, इनका क्रोध ही इतना है। तो दो चार राजा कहने लगे, बोले कितना बड़ा क्रोधी क्यों ना हो, उसके सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहो तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा। राजाओं ने कहा सत्य, बोले हाँ। अब जितने राजा महाराजा बैठे थे सब एक एक करके उठे, देखत भृगुपत देश कराला, उठे सकल भय विकल बोहाला। जैसे चेहरा देखा, क्रोध देखा, सब अपने आसन से खड़े हो गए और आसन से खड़े होकर के बड़े धीरे से आकर के परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं कि पे तो समेत कहे कहे निज नामा, तो समेत कही कही निज नामा, लगे करने सब दंड प्रणामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। ओ जनक बहोरे आई से रुनावा, जनक बहोरी आई सिरुनावा, सियाई बुलाए प्रणाम करावो, सियन बोलाई प्रणाम करावा। ओ आशीष दीन सके हर साने, आशीष दीन सखी हर सानी, ओ निज समाज लय गई सयानी। निज समाज में गई सयानी। अच्छा, जो क्रोधी व्यक्ति होता है, जो बहुत गुस्सा करता है, उसको अगर जो कोई घर में रहता है सब डरते हैं, और जो सीधा साधा होता है उसकी कोई इज्जत नहीं, बेचारा वो सीधा है। अच्छा, जो क्रोधी है उससे सब डरते हैं। परशुराम जी क्रोधी ब्राह्मण हैं, आए पहले तो राजा उठे, उठे सकल भय विकल भुआला, आए हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, परशुराम जी के सामने शीश झुका लिया, पित समेत कही कही निज नामा, अपना भी परिचय दें, साथ में अपने पिता का भी परिचय दे दें। महाराज हम यहाँ से आए, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम, सब दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। परशुराम जी सबको क्रोध में ही आशीर्वाद देते जा रहे हैं। तब तक जनक महाराज ने देखा, जनक बहोर आई सिरुनावा, सियई बुलाई प्रणाम करावा। जनक जी ने सीता जी से कहा बेटी प्रणाम करिए, ब्राह्मण है आशीर्वाद लीजिए। आशीष दीन सकी हरसानी, परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। और तदुपरांत राम लक्ष्मण ने परशुराम जी को प्रणाम किया। राम लखन दशरथ के डोटा, दीन असीस देख भल जोटा, राम ही चितहि रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मदमोचन। भगवान ने आकर के जिस समय परशुराम जी को प्रणाम किया, अच्छा सब प्रणाम करते गए, परशुराम जी सबको आशीर्वाद देते गए, लेकिन जब राम जी ने प्रणाम किया तो परशुराम जी ने बड़े ध्यान से भगवान को देखा। और जिस समय भगवान को देखा, परशुराम जी कहने लगे सारी सभा से,
बहुत हो गया सम्मान, हो गया प्रणाम। ये अब बताइए, ये शिव जी के धनुष का अपमान किसने किया? किसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है? अब सारी सभा कहने लगी, जब हमने तोड़ा नहीं तो हमें डर काहे का? अरे तोड़ा तो इस राम ने है, तो ये खुद ही परशुराम जी के सामने जाए। पर राम जी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान ने सोचा हमारे कारण सबकी बलि लग जाए। भगवान ने धीरे से माला उतार करके रख दी और भगवान हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। अरे महाराज, इस धनुष को कौन तोड़ सकता है? जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो तो कोई आपका दास ही होगा। परशुराम जी ने कहा ये मीठी मीठी कर रहा है, लगता है इसी ने तोड़ा है। परशुराम जी कहने लगे, सुनो, नाथ संबुधन भंज निहारा, हुई है केवक दास तुम्हारा। तुम दास बता रहे हो? अरे दास की परिभाषा जानते हो किसे कहते हैं? परशुराम जी ने भगवान से कहा, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करही लड़ाई। जानते हो, सेवक उसे कहते हैं जो सेवा करता है, दास उसे कहते हैं जो चरणों में रहता है। पर यहाँ ना तो कोई दास है और ना सेवक है। भगवान ने कहा तो कौन है? बोले शस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। कि सुना हो राम जय से बधनु तोरा, सुना हो राम जय शिव धनु तोरा। हो सहे बाहु समा सोरे मोरा। साल बाहु समसो मोरा। ओ सुना हो राम यही से बधन तोरा, सुनो राम जय शिव धनु तोरा। सहे बाहु समा सोरे मोरा। सहस बाहु समसो मोरा। ओ सुने मोन बचन लखन मुस्काने, सुने मोन वचन लखन मुस्काने। ओ बोले परुष धरई अपमाने, बोले परशुधरहि अपमाने। ओ बोले परुष धरई अपमाने। बोले परशुधरहि अपमाने। आज जैसे ही परशुराम जी ने कहा, न कोई सेवक है न कोई दास है, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरि मोरा। वो न सेवक है न दास है, वो शस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। लक्ष्मण जी ने देखा, अरे हमारे रघुनाथ तो किसी से शत्रुता करते ही नहीं है। अरे जो मेरे रघुनाथ का शत्रु है कभी भगवान उसको भी नहीं स्वीकारते। न शत्रु है न शत्रुओं को स्वीकारते हैं, ये हमारे भगवान को शत्रु बता रहे हैं। तो लक्ष्मण भैया ने देखा, सोने मोने बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अपमाने। लक्ष्मण जी ने कहा हमारे रघुनंदन को इन्होंने शत्रु बता दिया। तो भगवान के धीरे से हाथ लगाया, प्रभु अब आप थोड़ा हट जाओ, अब थोड़ा हमारी और इनकी बात हो जाए। अब भगवान हट गए और लक्ष्मण जी सामने आ गए। लक्ष्मण जी पहले तो खूब हंसे और हंसने के बाद में लक्ष्मण ने उत्तर दिया, अच्छा क्रोधी व्यक्ति के सामने ज्यादा हंसोगे तो बढ़ेगा। और लक्ष्मण जी जाते ही जाते हंसे, बोले परस धरई अपमाने, सुन मुन बचन लखन मुस्काने। जैसी लक्ष्मण को हंसी आ गई और लक्ष्मण भैया कहने लगे, बोले महाराज एक बात बताओ, बहु धनुमय तोरी लड़काई, कबहु न असरिस कीन गुसाई। पहले मैं कितनी धनुइयों को तोड़ देता था, तब कभी आपने क्रोध नहीं किया, लेकिन यही धन पर ममता के हे तो सुन रिसाय कहे भृग कुल के। तो पहले कितनी धनुइयों को तोड़ता था, तब कभी आपने क्रोध नहीं किया। पर क्या ये धनुष तुम्हारा कोई संबंध है पुराना?
या इतनी ममता, इतना प्रेम, इतना स्नेह है कि ये टूट गया तो आप एक बालक की भांति झटपटा रहे हैं। अरे आप हमसे कह दो, हम धनुष जोड़ करके तुम्हें वापस कर देंगे, नहीं तो हमारे रघुकुल आइए, रघुवंश में आइए, बहुत सारे धनुष तुमको समर्पित कर दूंगा। जिस समय परशुराम जी ने सुना तो फरसा लिया लक्ष्मण की तरफ, रे नप बालक काल बस बोलत तही न संभार। अरे बालक, ये मूर्ख, आज तू काल के सामने खड़ा है, लेकिन तुझे काल से डर नहीं लगता। अब लक्ष्मण जी फिर हंसने लगे। लक्ष्मण जी कहने लगे, एक काल कभी दूसरे काल से डर ही नहीं सकता। भाई लक्ष्मण भी तो साक्षात काल के बता रहे हैं, अब एक काल दूसरे काल से क्या डरे। बोले धनु समुद्र पुरार धनु विदित सकल संसार। अरे यहाँ शिव जी के धनुष का अपमान हुआ है और तू काल के सामने खड़ा होकर के भी भय नहीं लगता। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज कैसा भय? अरे पुराना धनुष था, छुअत टूटे रघुपति न दोषु, इसमें हमारे रघुपति का कोई दोष नहीं, पुराना धनुष था टूट गया। बोले चितई परुष की ओरा, रेसट सुनई स्वभाव न मोरा। तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता, अपनी भुजाओं के बल से मैंने कितनी बार पृथ्वी से राजाओं को रहित कर दिया है, कई बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया, लेकिन तेरे जैसा आज तक कोई नहीं मिला। तुझे अपने प्राणों की रक्षा नहीं करनी। और जैसे निकाला परसा, लक्ष्मण की गर्दन पर रखा। लक्ष्मण कहने लगे, महाराज क्या फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो? अरे यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी देख करके मर जाए। के पुन पुन मोहि दिखाव कोटारो, पुन पुन मोहि दिखाव कोटारो, पुन पुन मोहि दिखाव कोटारो, ओ पुन पुन मोहि दिखाव कोटारो, पुन पुन मोहि दिखाव कोटारो। चहित उड़ावन भोंक पहाड़ो, जात उड़ावन भोंक पहाड़ो, हो यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाई, जे तर्जनी देख मर जाई। आज लक्ष्मण भैया कहने लगे, पुन पुन मोहि दिखाव कुटारू, और चाहे दौड़ावन फूंक पहाड़। अरे महाराज, क्या फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो? यहाँ कुम्हड़बतियां को नहीं। कुम्हड़ा जानते हो? जिस कुम्हड़ा, जो कुम्हड़ा होता है वो अगर बतिया छोटा सा, उसके सामने अगर आपने तर्जनी उंगली करके इशारा कर दिया तो वो मर जाता है, जीवित नहीं रहता। तो लक्ष्मण भैया ने कुम्हड़े का उपमा दे दी। यहाँ कुम्हड़बतियां को नहीं, और जे तर्जनी देख मर जाए। हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तुम तर्जनी दिखाओ, फरसा दिखाओ, हम मर जाए। फूंक से पहाड़ कभी नहीं उड़ता। और आप जो बार बार कहते हो कि मैं फरसे से मार दूंगा, इतना याद रखो महाराज, एक काल दूसरे काल को मार नहीं सकता। और दूसरी बात, शेष को चाहे दुनिया का कोई भी काटे, पर शेष कभी कटता नहीं है। जैसे गणित में जब भाग लगाया जाता है, भाग लगाने पर जो शेष बचता है वो किसी भी अंक से कटता नहीं है। उसी प्रकार लक्ष्मण जी कहते हैं, हम शेष हैं, ऐसे हजार फर से ले आओ, लेकिन शेष कभी कटता नहीं है। जैसे ही लक्ष्मण की बाणी को सुना, अब तो परशुराम जी की और गुस्सा तेज हो गई। जैसे अग्नि में घी डाला जाता है, तो अग्नि है परशुराम और घी है लक्ष्मण। जितनी ही अग्नि ठंडी होती है उतनी लक्ष्मण घी डालने का काम कर रहे हैं। और लक्ष्मण भैया कह रहे हैं, महाराज
जब से तुम सभा में आए हो अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुवरनी। जब से आए हो तब से अपनी ही करनी का बखान कर रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना, जो ब्राह्मण अपने मुख से अपनी करनी का बखान करता है तो वीर व्रती तुम धीर अछोवा, गारी देते न पावों शोभा। जो वीर पुरुष होते हैं वो कभी अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप बड़ाई करते करते नहीं थके तो आप कहिए और हम सुनने के लिए तैयार हैं। नहीं संतोष तपुन कछु कहूं और जनर से रोक दुसहु दुख सहु। अगर आपको संतोष ना मिला हो तो आप कहिए और हम सुनने के लिए तैयार हैं। अब जैसे ही और क्रोध बढ़ा, भगवान ने सोचा अब देखो जब बात बिगड़ती है तो भगवान आते हैं, जब बात हद से ज्यादा बिगड़ने लगी तो भगवान लक्ष्मण को पीछे कर दिया और भगवान सामने आकर के खड़े हो गए। क्योंकि एक क्रोधी दूसरे क्रोधी को कभी शांत नहीं कर सकता है। दोनों क्रोधी इकट्ठे कर दो, दोनों गुस्से वाले, अब बताइए दोनों में से किसी की गुस्सा शांत होगी, किसी का क्रोध शांत होगा? नहीं हो सकता। अगर एक ऐसे है और एक ऐसे है तो काम चलेगा, और दोनों ऐसे हो जाएं तो काम नहीं चलेगा। तो भगवान ऐसे हैं और लक्ष्मण ऐसे हैं और परशुराम जी देखो ये दो हाथ हैं। चाहे जैसा व्यक्ति हो, अगर इन दोनों हाथों में मिलाने की ताकत है तो संसार आपके सामने झुकता रहेगा। और एक हाथ हटा लो, एक ऐसे कर दो तो कहेगा महाराज थप्पड़ दिखा रहे हो। दोनों में बड़ा साहस होता है। भगवान ने देखा बात बिगड़ गई तो भगवान दोनों हाथों को जोड़ करके और परशुराम जी के सामने खड़े हो गए। अब देखिए राम और लक्ष्मण में कितना अंतर है। भगवान बड़े दीन भाव से हाथ जोड़ करके और परशुराम जी महाराज कहते हैं कि नाथे करहु बा लक पर छोहु, सोद दूध मुख करहि न को। नाथे करहु अजगर करहि, जो लड़का अजगर करहि। ओ गुरु प्रीतु मातो मोद मन भरहि, गुरु प्रीतु मातो मोद मन भरहि। ओ जो लड़का कछु अजगर करहि, गुरु प्रीतु मोद मन भरहि, गुरु प्रीतु मातो मोद मन भरहि। आज भगवान परशुराम जी के सामने पहुंचे। भगवान ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा महाराज नाथ करहु बालक पर छो, सूद दूध मुख करई न को। हे मेरे नाथ ये बालक है, दूध मुंह बच्चे पर कभी क्रोध नहीं किया जाता है।
बड़ों का ये फर्ज होता है कि छोटे पर कृपा करें। अगर ये बालक आपके प्रभाव को जानता तो आपकी बराबरी नहीं करता। जो पे प्रभ प्रवाह कछु जाना, ताऊ की बराबर करत अयाना। देखो, मैं आपके प्रभाव को जानता हूं तो मैं बराबरी नहीं कर रहा हूं, और ये बालक है, ये आपके प्रभाव को नहीं जानता है, इसलिए बालक समझ करके क्षमा करिए। परशुराम जी कहने लगे, अच्छा, एक आकर के आंख दिखाता है तो एक हाथ जोड़ता है, तुम दोनों की मिली भगत है। भगवान ने कहा, नहीं महाराज, बालक है, जो लरिका कछु अचगर करही, गुरु पितु मात मोद मन भरही। अगर कोई बालक उत्पात करता है तो माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन कौन सा बालक उत्पात करे? जैसे जब तक बालक की उम्र 5 वर्ष तक है, अगर वो उत्पात कर रहा है तो माता पिता बड़े प्रसन्न। तोतली भाषा में अगर माता पिता को बालक गाली भी देता है फिर भी माता पिता प्रसन्न होते हैं, लेकिन वही बालक जब 15 वर्ष की उम्र में हो जाए फिर माता पिता को गाली दे तो वही गाली दुखदायक बन जाती है। इसलिए भगवान समझा रहे हैं, जो लरिका कछु अचगर करही, गुरु पितु मात मोद मन भरही। अगर कोई बालक उत्पात करता है तो माता पिता प्रसन्न होते हैं। आज बड़े भाव से भगवान परशुराम जी के क्रोध को शांत कर रहे हैं। बोले, महाराज, हम तो आपसे सदैव छोटे हैं, जात में भी छोटे, आप ब्राह्मण हम क्षत्रिय, उम्र में भी हम छोटे हैं। इसलिए महाराज, हम तो हर प्रकार से नाम में भी छोटे, उम्र में भी छोटे, ज्ञान में भी छोटे। राम मात्र लघु नाम हमारा, परस सहित बड़